सभी जीव को कुछ न कुछ स्वतंत्रता दी गई है। भगवान सर्व स्वतंत्र हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान कहते ममे वांसु जीवलोके जीव भूत सनातन। ये सभी जितने भी संसार में जीव है मेरे अंश है। अहम बीज प्रदः पिता, मेरे पुत्र हैं, लेकिन ये अपने स्वरूप को भूल गए। तो भगवान के पुत्र होने के कारण सभी जीवों में भी कुछ न कुछ स्वतंत्रता होती है। जब इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग जीव करता है तो वह काम की चपेट में आ जाता है, और भगवान को उसकी काम रूपी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए इस सृष्टि की रचना करनी पड़ती है, इस भौतिक जगत की रचना करनी पड़ती है। जैसे माता कभी चूल्हे पे भोजन बनाती है तो बच्चा रोने लगता है कि मुझे भी चूल्हा चाहिए, मुझे भी खाना बनाना है, जिद करने लगता है। तो माता कहती है, उसे समझाती है कि नहीं तुम जल जाओगे, अभी छोटे हो, तुम्हारे हाथ जल सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, तुम बड़े होना तो बनाना। तो जब वह बच्चा मानता नहीं है तो उसकी माता उसके लिए मार्केट से प्लास्टिक का चूल्हा खरीद के लाके उसको दे देती है और वो बच्चा शांत हो जाता है, तो प्लास्टिक में ही रमा रहता है। इसी प्रकार जब सारी जीवात्माएं जो हैं भगवान से झगड़ा कर कि नहीं मुझे भी आपकी तरह बनना है, मुझे भी भगवान, मैं क्यों आपका सेवा करूं, मुझे भी स्वामी बनना है और मुझे भी अपनी इंद्रियों का उपभोग करना है, तो भगवान उसके लिए एक भौतिक जगत की रचना कर देते हैं। ठीक है, जाइए और अपनी इच्छाओं को तृप्त करने का प्रयास कीजिए। तो भौतिक जगत में भगवान सभी को दे देते हैं। तो यहाँ पर आकर वह अपनी नाना प्रकार की जो इच्छाएं हैं आकर तृप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन कभी भी उसकी वह इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि प्लास्टिक के चूल्हे पे कभी भी भोजन नहीं पकाया जा सकता। इसी तरह कृष्ण से दूर होकर जीवात्मा सोचे कि हम इस संसार में खुशी रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, मेरे पास तो मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, दौलत है, फिर क्या चिंता है। चिंता है क्योंकि मृत्यु सर्व हर च उद्भव च भविष्यताम, किसी भी पल मृत्यु आ सकती है और हमें सब छोड़ना पड़ सकता है। हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा बैंक बैलेंस सब हमसे छीन लिया जाएगा एक क्षण के लिए, एक क्षण में, एक सेकंड में। जीव 40 साल मेहनत किया हो, 50 साल, 60 साल बहुत कुछ जमाया है, एक सेकंड में मृत्यु आएगी, सब छीन लिया जाएगा। तो जो जीव भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते उनके लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 प्रकार के दुख हमेशा लगे रहते हैं। जीवात्माओं की अनंत प्रकार की इच्छाएं हैं और इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए यहाँ पर है। अब कोरोना काल चल रहा था, अभी भी है, तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो सभी लोग अपने अपने घरों में थे, इच्छाओं को दबा करके। कोई घर में रहना नहीं चाहता, मूवी देखना है, सिनेमा जाना है, क्लब में जाना है, लेकिन लॉकडाउन लगा दिया गया तो इच्छाओं को मारकर घर में सभी पड़े रहे। लेकिन कुछ क्षण के लिए लोग कंप्लेन करने लगे कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो सरकार ने उनकी मांगों को देखते हुए कुछ दिन के लिए मदिरा की दुकानों को खोल दिया, शराब की दुकानों को खोल दिया। तो शराब पीने के लिए, मदिरा का सेवन करने के लिए लाइनें लग गई। भाई ईमानदारी से लाइन लगाइए, 6 फीट दूरी बना के रखिए, 6 फीट दूरी बना के रखिए, तभी आपको मदिरा मिलेगी और आप आराम से पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके घर घर भी पहुंचाने का सिस्टम चालू कर दिया गया कि आप घर पे ही रहिए, आपके घर पे ही मदिरा पहुंचा दी जाएगी, आराम से घर पे ही बैठ के पीजिए और मरिए। तो इसे समझना चाहिए कि जीव की इच्छा है भोग करने की, उसकी यह इच्छा है, तभी यह संसार है।
बोलते हैं मैंने तो कुछ कभी का कुछ गलत किया नहीं, मेरे ऊपर इतना दुख क्यों है, मैं तो बहुत सीधा व्यक्ति हूं। अभी जेल में कोई बंद है और वह कहे कि मैं तो बहुत सीधा हूं, मैं बहुत कुछ गलत किया नहीं। अरे भाई, तुमने गलत किया नहीं तो जेल में क्यों हो? तुम सही होते तो भगवान के धाम में होते। तो इसी तरह यह संसार एक जेल है और इस जेल में कैदी लोग रहते हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग रहते हैं। और कोई नहीं कह सकता कि मैं बहुत सीधा व्यक्ति हूं, मैं ईमानदार हूं। नहीं, सब के सब चोर हैं, क्योंकि जेल में वही रहता है जो जुर्म किया होता है। अगर सीधा व्यक्ति होता तो बाहर रहता था जेल के। इसी तरह इस संसार में जितने लोग भी घूम रहे हैं सब के सब कैदी हैं और भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध यहाँ पे पड़े हुए हैं। और जो सुधर जाता है, भगवान की शरण में आता है, भगवान की भक्ति करता है, उसे इस जेल से छोड़ दिया जाता है और वो भगवान के धाम वापस चला जाता है, जिसे भगवान कहते हैं यद गत्वा न निर्वंतन्ते तद्धामम परमम मम। और जो नहीं सुधरता, पड़े रहो। एक कोई छोटा कैदी है, कोई बड़ा कैदी है, लेकिन हर एक कैदी है। आप बाहर देखिए कितने सारे जुर्म होते हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लूटना चाहता है। किसी दुकानदार के पास जाइए, दुकान के पास जाइए, तो वह दुकानदार व्यक्ति से, सामने वाले ग्राहक से मीठी मीठी बातें क्यों करता है? क्योंकि उसे आशा है इसके पास पैसे हैं और यह मेरा मुनाफा करेगा। इसी तरह इस संसार में सब स्वार्थी हैं। किसी से भी हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि नहीं ये मुझे प्रेम करता है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ पे दुनिया चल रही है। प्रेम करते हैं तो भगवान जीव से करते हैं और भक्त उनसे करते हैं जो उनका वास्तविक हित चाहते हैं। व्यक्ति जब तक कमाता है, भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखता है, तभी तक उसके परिवार वाले उससे प्रेम करते हैं। और वही व्यक्ति अपाहिज हो जाए तो कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। तो यह समझना चाहिए, लोग सोचते हैं कि नहीं वो मुझसे प्रेम करता है, वो कोई किसी से प्रेम नहीं करता संसार में। सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो प्रेम कब अपना स्वार्थ चाहते हैं? तो प्रेम करते हैं, भगवान अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं, भक्त सभी से प्रेम करते हैं।